वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले इधर मेटाबॉलिक वेस्ट की मैंने डेफिनेशन बताई हुई, उधर चलते हैं। ठीक है, द वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी वो वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान हो रहा प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक पाथवे एंड द केमिकल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो हमारे पास केमिकल्स मौजूद होंगे और जो मेटाबॉलिक पाथवे होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द वेस्ट इन बॉडी इज़ वेरी डेंजरस। बॉडी के अंदर वेस्ट का मौजूद होना बहुत ख़तरनाक होता है। देयरफॉर दीज मस्ट बी एलिमिनेटेड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस वजह से इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम की बदौलत के ज़रिए से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पर 4 से 5 या हद 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ये ज़रूरी है। ये MCQs शॉर्ट के तौर पर भी आ सकते हैं और अगर लॉन्ग आए तो ये तब भी इम्पोर्टेंस का हामिल है। व्यूवर्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इतना वर्किंग करती हूँ, पॉइंट्स कलेक्ट करती हूँ, टाइम लगाती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करें। ठीक है, तो अब वीडियो की तरफ दोबारा ज़्यादा टाइम नहीं लेती मैं आप लोगों का। तो मेटाबॉलिक वेस्ट और सोर्सेज हैं। तो यूरिया इधर मैंने सबसे ऊपर लिखा है। यूरिया में क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के जो मेटाबॉलिज्म से हम लोगों को क्या मिलता है, यूरिया मिलता है। क्रेटिनिन प्रोड्यूस फ्रॉम द मसल क्रेटाइन। मसल की क्रेटाइन की मेटाबॉलिज्म से हम लोगों को क्या मिलता है, क्रेटिनिन मिलता है। यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स की मेटाबॉलिज्म करने से, उनको डिकम्पोज करने से हमारे पास यूरिया आता है। ठीक है, बिलीरुबिन का क्या है, बिलीरुबिन का है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स यानी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स यानी हीमोग्लोबिन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और मेटाबोलाइट्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स, और बहुत सारे हार्मोन्स के मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स एंड फूड एडवर्टाइड्स। ठीक है, ये हम लोग खुद अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, खुद यूज़ करते हैं। हमारे पास फूड कलर हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हो गए हैं जो हम लोग पेस्ट को ख़त्म करने के लिए क्रॉप्स के ऊपर यूज़ करते हैं। बहुत सारी ड्रग्स हो गई हैं जो हम लोग अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे ही ड्रग कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, अदर टॉक्सिन्स में क्या है, द अदर टॉक्सिन में है प्रोड्यूस विद इन द बॉडी एंड इंजेस्टेड इन टू द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर भी बनते हैं और बॉडी जो है इंजेस्ट भी करती है, यानी हम खुद भी इनको ले रहे होते हैं। मैंने बताया ना, पेस्टिसाइड्स होते हैं कुछ जो क्रॉप्स के साथ हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, कुछ ड्रग्स की वजह से आ जाते हैं, तो उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं उनकी बात हो रही है, और कुछ हमारी बॉडी भी वेस्ट के तौर पर बनाती है तो उनके बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है। अब इधर मैंने 2-3 पॉइंट मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो वो पॉइंट ये हैं कि हमारी बॉडी के जो स्किन ऑर्गन है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं है। ठीक है, पहली बात, हमारी जो स्किन के ऑर्गन होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत 2 किस्म के ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं ऑयल ग्लैंड और एक होते हैं स्वेट ग्लैंड। जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से ऑयल रिलीज़ करते हैं, और जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से स्वेट यानी पसीना खारिज करते हैं, मतलब वाटर और सॉल्ट्स खारिज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, होता ये है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हमारी क्या नाम है, हम लोगों की बॉडी को ये फील होता है कि अब टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी बॉडी को कूल होने की ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी के अंदर से वाटर यानी स्वेट की फॉर्म में क्या निकलेंगे, साल्ट्स और वाटर निकलेंगे। ठीक है, और अगर जब अब
अक्सर सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारी स्किन ड्राई पड़ जाती है वो और अक्सर लोगों की ऐसी होती है कि ना मतलब उनकी स्किन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे होता है कि जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो भी अपने आप को देखते हैं कि हमारी जो स्किन है वो कितनी ड्राई हो रही है। अगर ड्राई हो रही है तो ऑयल रिलीज़ होता है हमारे ऑयल ग्लैंड्स में से, और अगर ड्राई नहीं हो रही तो ऑयल रिलीज़ नहीं होता है। अक्सर पसीने के साथ ऑयल ग्लैंड्स रिलीज़ हो जाते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने ना हमारे पास बड़ी नेमत रखवाई है कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस के ऊपर काफ़ी हैवी एक्नी होती है और उनका मतलब फुल फेस इसमें कवर होता है। वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनके फेस के ऊपर ऑयल ग्लैंड ज़्यादा होते हैं। और कुछ लोग हम लोग देखते हैं कि उनकी स्किन बिल्कुल पापड़ की तरह से ना फटी पड़ी है या बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, ड्राई हो रही है। उनसे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फेस बिल्कुल ड्राई होता है और मतलब उनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है। तो वो किस वजह से है कि उनकी कुछ की स्किन के ऊपर ऑयल ग्लैंड बहुत ज़्यादा होता है, कुछ की स्किन के ऊपर ऑयल ग्लैंड बहुत कम होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना स्किन ऑयली होती है, ना ही काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, उनकी नॉर्मल होती है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स नॉर्मल होते हैं, ठीक है? तो एक ये वजह। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, वो कौन-कौन से हैं। हम लोगों को किडनी का पता है कि किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके साथ ही साथ हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि लिवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है? लिवर भी हमारे पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और किडनी भी ऑर्गन है एक एक्सक्रीटरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग लिवर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम किडनी की तरफ चलेंगे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।